सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से, जहां आज उतार चढ़ाव का रुझान रहा। मार्केट के आगाज़ में कारोबार बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा था। 100 इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि आज कारोबार का अख्ताम भी मुस्बत जोन में ही होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा और मार्केट अपने अख्ताम की जानिब गई तो हमने मंदी का रुझान देखा और 64,000 कुछ जो इस वक्त सूरत हाल रही वो ये रही कि 65,173 पॉइंट्स पर ट्रेड होने के बाद 65,000 की सतह से वापस आया इंडेक्स, और जब ये बंद हुआ है तो वो सतह रही है 64,269 पॉइंट्स, यानी एक बड़ी मंदी इख्तिताम के लम्हात में देखी गई। इसकी क्या वजह थी, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। कफील बताइएगा, आगाज़ तो बड़ा बेहतरीन हुआ था, ये इख्तिताम तक मंदी में क्यों कन्वर्ट हो गया? देखिए, मार्केट उतार चढ़ाव का जो है वो रुझान देखा गया। और अगर हम बात कर लें तो 65,173 का मार्केट ने हाई बनाया था आज, और एक बार फिर मार्केट जो है 65,000 का जो लेवल था उसको बहाल करने में कामयाब भी हुआ। तमाम इख्तितामी मराहिल में मार्केट जो है वो तकरीबन 1 घंटे कबल जो है मार्केट में नेगेटिविटी देखी गई है। उसके बाद इख्तिताम पर 368 पॉइंट मार्केट से निकल गया और जो है वो 64,269 पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। मजमूई तौर पर अगर हम बात कर लें तो 95 कंपनियां जो है वो प्लस हैं और 269 जो है वो डाउन गई हैं। तो जो हमारी बात हुई है माहिरीन से, उनके मुताबिक ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। तो हम जो है वो इसकी रेंज बाउंड रहेगी मार्केट जब तक इलेक्शन जो है वो प्रॉपरली हो जाते हैं और ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। और लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि IMF से जब रकम मिल जाएगी तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत मार्केट पे आएगा और मार्केट थोड़े से जो है वो ऊपर बढ़ेगी। तमाम अभी जो है वो रेंज बाउंड रहेगी और 64 और 65 के दरमियान जो मार्केट है वो ट्रेड करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कफील अहमद। दुनिया में अपडेट कर रहे थे। मार्केट में आज उतार चढ़ाव का रुझान जारी रहा है और पिछले 2-3 हफ्तों से हम कुछ मिली जुली ही सूरत हाल देख रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि LPG मार्केटिंग कंपनीज मजीद कीमत बढ़ाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। ओगरा का नोटिफिकेशन जनवरी 2024 फी घरेलू जो सिलेंडर है उसकी अब कीमत मजीद बढ़ने जा रही है और जो सरकारी कीमत है वो 3,026 रुपये, जबकि फ़ी किलो 256 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। अब इस वक्त मुल्क भर में सरकारी कीमत पर गैस किसी भी जगह दस्तियाब नहीं है और जो डीलर्स हैं उनकी मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। अब ये जो 300 रुपये फ़ी किलो के घरेलू सिलेंडर हैं इनकी ब्लैक मार्केटिंग भी जारी है और इस वक्त निगरान हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। 300 रुपये फ़ी किलो अगर ये गैस खरीदी जाएगी तो फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितना बढ़ जाएगा और इंडस्ट्री की मुश्किलात में कितना इजाफा हो जाएगा, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। ओकर साहब चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये कीमत तो ये बढ़ती ही चली जा रही है, 40, 45 रुपए फ़ी किलो का ये इजाफा हो रहा है। ये कहाँ जाकर रुकेगी कीमत, क्यों कंट्रोल में नहीं आ पा रही किसी के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल ये गरीब सार्फिन की बात की है। गुजारिश ये है कि यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। देखिए, कोई भी दुकानदार जो हैं वो अपने घर में गैस पैदा नहीं करते। सप्लाई चेन जब तक ठीक नहीं होगी उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मन कीमत लोग इजाफा करते जाएंगे, लेकिन सप्लाई चेन को मॉनिटर करना ओगरा का काम है। पिछले साल भी अरबों रुपए की लूटमार हुई। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, लाहौर में इस वक्त 37 प्लांट्स हैं जो लाहौर को फीडबैक देते हैं। हमने आवाज उठाई, लेकिन बात यह है कि सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ हर जिले में FIR हुई, लेकिन एक प्लांट ओगरा ने सिर्फ एक प्लांट सील किया जो अभी तक शुरू नहीं हुआ था, जिसके पास लाइसेंस ही नहीं था। एक प्लांट, यानी 38वां प्लांट सील कर दिया। 37 ब्लैक मार्केटिंग करते रहे, किसी को एक पेनी जुर्माना नहीं हुआ, एक लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ। गुजारिश है कि अरबों की लूटमार हो जाएगी। हम और आप इसी तरह बहस करते हुए, इसी तरह टीवी पे और सड़कों पे एहतजाज करते हुए आप हमें देखेंगे, लेकिन किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो इरफान साहब, ये एक तो कीमत बढ़ रही है, चलें कीमत बढ़ रही है तो कम से कम गैस अवेलेबल तो हो, मिले तो वो वाफिर मकदार, तो ना गैस की वाफिर मकदार मौजूद है, कीमत भी बढ़ती जा रही है। एक बहरानी जो कैफियत है, इसका हल है क्या? बढ़ती हुई कीमत पर भी गैस मिलना इस वक्त मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। अरबाब साहब, पूरे मुल्क में गैस वाफिर मकदार में मौजूद है। ये बदनीति पे मबनी चीजें चल रही हैं, सारी चीजें। ये मौसमी किल्लत शॉर्टेज पैदा का डोंगर रचाया जा रहा है। पाकिस्तान में वाफिर गैस मौजूद है, अगले 2-3 माह की गैस वाफिर मौजूद है। कौन गैस नहीं है? गैस जो अगर 50 रुपए किलो की ब्लैक मार्केटिंग होती है तो 1 लाख रुपए किलो
गैस वापस देखी, क्योंकि हमारी अदालत में उसके ऊपर बिल्कुल उनका ध्यान नहीं है। पता नहीं सोए, मैं यहाँ ये कहता हूँ कि सोए को जगाना आसान है, जानते हुए जगाना बहुत मुश्किल है। यहाँ वाम लुटे, किसी को कोई होश नहीं है जी। तो इरफान साहब, ये अभी क्या निगरान हुकूमत की इस पर तवज्जो नहीं है, फोकस नहीं है? अभी अगले 20-25 दिन बाद एक मुंतखब हुकूमत आनी है, ये अगर कीमतें बढ़ने का सिलसिला ये इसी तरह चलता रहा तो आप लोगों की मुश्किलात भी बढ़ती रहेंगी। अभी पिछले 2-3 हफ्तों में आप लोगों ने अपनी बात आला हुकाम तक पहुँचाई है, इस पर कहीं कोई यकीनदानी, कोई एक्शन होता नजर आ रहा है? सर, आला हुकाम को एक एक बात पहुंचाई का, एक एक बात उनके इल्म में है। मैं पिछले साल भी आपके सामने आपके प्रोग्राम में घूटता पीटता रह गया, लेकिन अरबों रुपए लूटे गए। मैं फिर बता रहा हूँ, ओगरा ने सिर्फ एक कारखाना, एक एलपीजी प्लांट सील किया जिसके पास लाइसेंस ही था, जो अभी तक शुरू नहीं हुआ था। बाकी के 40 प्लांट उससे काम करते हुए, मेरा कहने का मकसद ये कि ये इंपोर्ट या जो एलपीजी सप्लाई है, इसको मॉनिटर करना स्टेट का काम है, ओगरा का काम है। जो ओगरा ने इख्तियारात डीसी एसी को दिए, उन्होंने करना है। हर जिले का प्लांट या बाकी जो सप्लाई चेन जो है उसको मॉनिटर करना उनका काम है। डिस्ट्रीब्यूटर घर में गैस पालन नहीं करता, सोशल मीडिया ये बाकी पुलिस के अदारे, बाकी अदारे जो कार्रवाई करते हैं सिर्फ दुकान करते हैं। अच्छा इरफान साहब, साथ ही अगर आपको हम रिकनेक्ट भी करते हैं ताकि भी सही तौर पर जा सके, आपको रिकनेक्ट हम करते हैं, फिर आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। इमरान गजनवी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ओगरा के स्पोक्स पर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया इमरान गजनवी साहब ज्वाइन करने के लिए। जो 40 रुपये का इजाफा इस वक्त किया गया एलपीजी की कीमत में, अब ये डीलर्स का कहना है कि कीमत ये बिला जवाब इस वक्त इजाफा हो रहा है। क्यों ये कीमत बढ़ाई जा रही है? ओगरा के कंट्रोल में चीज़ें क्यों नहीं आ रही हैं? क्या रिएक्शन देंगे इस पर? देखिए जी, एलपी की जो कीमत है उसका एक नोटिफिकेशन होता है और उस कीमत से ज़्यादा कोई भी डीलर फरोख्त नहीं कर सकता जो हमारा लाइसेंस ही है, ठीक है, जिनको हम लाइसेंस देते हैं, जो मार्केटिंग एंड बॉटलिंग प्लांट्स होते हैं। अब अगर जो मार्केट में कोई ज़्यादा बेच रहा है तो उसकी शिकायत हमें भी कर सकते हैं और वो रेलेवेंट डीसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि जो भी मुकर्ररा कीमत से ज़्यादा एलपीजी फरोख्त करेगा उसका वो उसके साथ एक्शन लेंगे। अच्छा, आप ये बताइएगा इमरान साहब कि गैस की लोड शेडिंग चूँकि अभी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और ये लोड शेडिंग की रोकथाम के दावे भी किए गए कि गैस वाफिर मकदार में मौजूद होगी, अभी तक इसका कोई हल निकल नहीं सका है। ये अमली तौर पर मुमकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? हल क्या है इसका? देखिए, मुल्क में गैस की जो रिजर्व है वो डिप्लीट हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि गैस की डिमांड ज़्यादा है, तो आपके पास जब रिसोर्स लिमिटेड हो और उसकी इस्तेमाल अनलिमिटेड हो तो जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को कर्टेल करना पड़ता है। तो सुई कंपनीज अपने तहत बहुत कोशिश कर रही हैं कि इसको लोड मैनेजमेंट की जाए और जाहिर है जहाँ पे लोग 3 टाइम तो वो सुबह दोपहर शाम तो वो इंश्योर करते हैं कि वो गैस की सप्लाई हो, लेकिन बाज़ इलाकों में कुछ लोग इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कंप्रेसर लगा लेते हैं, गैस सक हो जाती है। तो उसके खिलाफ अगर कोई ऐसा सबूत है या कुछ चीज़ है तो वो रेलेवेंट दोनों सुई कंपनीज के हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन पर इत्तला दें, वो फौरन। पिछला साल जब खत्म हुआ तो तकरीबन 193% के करीब गैस की कीमत में इजाफा हुआ है। अब चल कर दिया, गैस महंगी कर दी, लेकिन वो गैस की फराहमी तो हो, गैस बहरान बरकरार क्यों है जब कीमत भी बढ़ रही है? फिर देखें, एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप कोई भी चीज़ महंगी खरीद के सस्ती नहीं बेच सकते और गैस की कीमत की बढ़ने की एक मेजर वजह आपके डॉलर की जो प्राइस है वो बढ़ना है, बिकॉज जो इंडिजिनस गैस जो आपकी निकलती है पाकिस्तान से, उन कंपनीज की जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं उनकी सॉवरन गारंटीज हैं और उनकी डॉलर प्राइस के अंदर प्राइस जो है डॉलर में प्राइस तय है, तो वो उनको देनी पड़ती है। तो हम हर साल में 2 दफ़ा गैस की प्राइसेस की डिटर्मिनेशन करते हैं, जिसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर लीगल प्रोसीजर है। अखबार में इश्तहार दिए जाते हैं, हम लोगों से राय मांगते हैं, फिर हम पब्लिक हियरिंग करते हैं, फिर उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो पिछले कई सालों से गैस की प्राइस नहीं बढ़ी थी, तो वो जाहिर है कि सुई कंपनीज जो हैं वो लॉस में जा रही थी। तो हम तो हर साल में 2 दफ़ा गैस की डिटर्मिनेशन जो है वो करते हैं और वो फेडरल गवर्नमेंट को भेजते हैं। तो इस दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट ने मुनासिब समझा
कि जो एक्चुअल गैस की प्राइस है वो तो कंज्यूमर दे। सो इस वजह से गैस की प्राइस बढ़ी, क्योंकि कई सालों से गैस की प्राइस नहीं बढ़ी थी। तो ये गैस की कीमतों को इस वक्त बैलेंस करने में एक ये वजह है कि जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गैस है वो दैट हैज टू बी पेड। ये आप देखें कि फर्टिलाइजर कारखानों को सऊदी अरब $2 में, कतर $3 में, बहरीन $4 में गैस दे रहा है। ये सस्ती गैस का फायदा ये गिनती की 4 कंपनीज को क्यों हो रहा है? ये फायदा आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा? सस्ती गैस आवाम को क्यों नहीं मिल पा रही है? ये पॉलिसी डिसीजन है। ये फेडरल देखें, ओगरा गैस की प्राइस जो है वो डिटरमाइन करके एक एवरेज प्राइस का फेडरल गवर्नमेंट को भेजता है। ये फेडरल गवर्नमेंट फिर डिसाइड करती है कि किसको कितनी स्लैब में रखना है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन करता है। ये इसका जवाब वही बेहतर दे सकता है। चलें जरा साथ ही रहेगा इमरान साहब, क्योंकि इरफान खोखर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इरफान साहब, ये ज़ाहिर है ओगरा तो सिर्फ प्राइस डिटरमिन कर सकती है। ओगरा ज़ाहिर है वो जिम्मेदारी उसके पास नहीं है या वो मैंडेट नहीं है कि वो कार्रवाई कर सके और अपनी जो उसने कीमत मुकर्रर की है उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करवा सके। तो अब आपके पास तजावीज़ क्या है कि हुकूमत हरकत में आए और ओगरा की तजवीज़ की हुई कीमत पर इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाए? बिल्कुल, इसका तरीका सिर्फ यही है कि जब तक डिस्ट्रीब्यूटर निजाम बहाल नहीं होगा, ओगरा के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स इस काम नहीं करेंगे, प्रॉपर सप्लाई चेन को मॉनिटर नहीं किया जाए, इसी तरह ब्लैक मार्केटिंग होती रहेगी। मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है इमरान गजनवी, माशाल्लाह एक्सपीरियंस। लेकिन इमरान गजनवी साहब की ओगरा अथॉरिटी से मेरी एक ही गुजारिश है कि सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर निजाम के जो आपके जो रूल्स हैं उसके मुताबिक सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई कर सकता है एलपीजी की। देखिए, कोई ज़ाब्ता खिलाफ जब तक नहीं बनेगा, पूरे मुल्क में जो इस वक्त निज़ाम बना हुआ है किसी चंद डिस्ट्रीब्यूटर्स रह गए। डिस्ट्रीब्यूटर का निज़ाम बहाल करना जरूरी है। उसके बाद जो ओगरा ने डीसी और एसी को पावर्स दी है उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया। जिस तरह अभी वज़ीर-ए-आला पंजाब ने फौरी तौर पे गैर मिली स्टैंडर्ड के खिलाफ एक कैंपेन शुरू की है। मेरी दरखास्त के ऊपर मैं उनके साथ टच हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम गैर मिली स्टैंडर्ड का खात्मा करेंगे। चेयरमैन ओगरा भी गुजरावाला तशरीफ ले गए। तो इरफान साहब, ये होता है कि आप कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर निजाम को वापस लाया जाए, तो ये अभी कौन सा निजाम चल रहा है? अभी क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल्कुल भी फाल नहीं है, उनको ऑन बोर्ड नहीं रखा जा रहा है? बिल्कुल, निजाम इस वक्त आवा बिगड़ा हुआ है। गुजरावाला से गैर मिली स्टैंडर्ड लोग लेते हैं, जाके प्लांट से भर के आगे दुकान पे बैठ जाते हैं। अभी कुछ नहीं कर सकता अथॉरिटी करना भी चाहे, सिर्फ चूंकि ओगरा अथॉरिटी ने दी हुई है तमाम पावर्स डेलीगेट की हुई है डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को, उनके जरिए ही इंफोर्समेंट हो सकती, उसके अलावा नहीं हो सकती। बात यह है कि इंफोर्समेंट का दायरा अपना ओगरा का जो है उसको भी बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। इस वक्त घर घर गैर मिली स्टैंडर्ड जा चुका है। अभी वज़ीर-ए-आला पंजाब में मौसम नकवी का बेहद मशहूर, उन्होंने गैर मिली स्टैंडर्ड के तल्लक से अपना एक्शन शुरू किया, लेकिन उन्होंने भी डायरेक्शन थोड़ी सी गलत है। एलपीजी इमरान साहब, ये पॉलिसी है क्या, कानून है क्या? ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स एक आम सारिफ को बराह रास्त सिलेंडर्स नहीं दे सकते, उनको गैस भरकर नहीं दे सकते, पॉलिसी ये कहती है और इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है? नहीं, बिल्कुल, सार्फिन को वहां से डायरेक्ट गैस नहीं मिल सकती। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो ओगरा के साथ रजिस्टर्ड है वही काम कर सकते, उसके अलावा नहीं। इस वक्त 99% वो लोग काम कर रहे हैं, 99% वो लोग काम कर रहे हैं जिनके पास ओगरा का या ओगरा में रजिस्टर्ड भी नहीं है या मार्केटिंग कंपनी के पास उनका। तो इरफान साहब, बताएगा कि आम सारिफ को गैस डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए सस्ती मिलेगी या फिर अगर वो डायरेक्ट प्लांट से जाकर लेगा तो दरमियान में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा? डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए जब तक डिस्ट्रीब्यूटर निजाम बहाल नहीं होगा, ये इसी तरह ब्लैक मार्केटिंग होती रहेगी। देखें, जब तक कोई निजाम नहीं बनेगा, जब तक इसके लिए कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं बने, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इमरान गजनवी साहब, ओगरा की नुमाइंदगी कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद कुछ अहम मौज़ूआत शामिल करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।